live. For the first time since becoming the leader of opposition, Rahul Gandhi will be visiting Manipur today. In his third visit to the state since last year's violence, Congress MP will meet violence-affected people in relief camps. His first stop will be Silchar, and from there, he will travel to the Jiribam district, where fresh violence broke out on a month ago. The trip comes just days after Rahul Gandhi highlighted the Manipur crisis during his speech in the Lok Sabha, while participating in the debate on the motion of the thanks on the president's address. Lok Sabha LOP had then accused the BJP-led government of pushing Manipur into a civil war due to its policies and politics. Replying to the debate in the Rajya Sabha, Prime Minister Narendra Modi had said that the centre was working with the state government and others to restore normalcy in the state, and reminded Congress of its track record in dealing with conflicts in Northeast. मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया, हमने मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला। इसको अभी आंसर नहीं देंगे? आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डांटे हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर की घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहां का सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। कुछ तो मुसीबतें होगी, और ये हमारे कार्यक्रम में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है। And now the Congress is clearly looking to build pressure in the ruling dispensation over its handling of the situation on Manipur. The message being sent is also of Congress MPs standing with the people of a state which has been neglected. Congress has also repeatedly spoken about PM Modi not visiting Manipur since May last year.
However, the BJP is calling this Gandhi signs selective sympathy, asking why can he not see the injustices being meted out in states ruled by its allies, referring to Hooch tragedy and BSP state president's daylight murder in Tamil Nadu and public floggings in West Bengal. देखिए, ऐसा है कि मणिपुर को हम देश का हिस्सा मानते हैं, एक राज्य मानते हैं, मोदी जी नहीं मानते। अगर राहुल जी विपक्ष के नेता वो भी नहीं जाएंगे तो मणिपुर के लोगों में क्या संदेश जाएगा? वो क्या सोचेंगे, क्या हम भारत सरकार या इंडिया का हिस्सा नहीं? प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हिंसा रोक नहीं पा रहे हैं। वहाँ पहले हिंदू और क्रिश्चियन नहीं हुआ करता था, इन्होंने जाके परमानेंट लड़ाई लड़ा दी है, वहाँ पर नफरत पैदा कर दिया है। तो मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल गांधी जी जा रहे हैं, ये जरूरी है। राहुल जी ही जाएंगे, प्रधानमंत्री की तो लोग इंतजार करके बैठे हैं वहाँ, तो जाना है राहुल जी को ही आखिर, क्योंकि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना है, हम बनाएंगे। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, बंगाल में रोज हत्याएं हो रही हैं, बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी को बंगाल जाकर के वो हिम्मत करें और बंगाल जाकर के जो इंडी की पार्टनर हैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के उस राज्य में जाकर के देखें वहाँ क्या हो रहा है।